माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका जन्म 18 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी मीन राशि है। और बात करें चंद्र राशि की तो चंद्र राशि के अनुसार यदि आपके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, झ, अण, दे, दो, चा और ची है, इनसे प्रारंभ होता है किसी से भी, तो आपकी राशि मीन होगी। तो वर्ष 2025 में आप सभी मीन राशि के जातकों का कैरियर, लव लाइफ, एजुकेशन, परिवार, सेहत किस तरह की रहने वाली है, सभी विषयों पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ छोटे छोटे उपाय भी आपको प्राप्त होंगे जिनकी वजह से आप इन सभी क्षेत्रों में तरक्की प्राप्त कर पाएं और वर्ष 2025 को और अधिक बेहतर बना पाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमें पता लगे कि आप कितना वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि हमारे सभी मीन राशि के जातकों का वर्ष 2025 किस तरह का व्यतीत होगा। आप सभी मीन राशि के जातकों की शनि की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है। आपकी राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है और दूसरा चरण 29 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा। फिर आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि आपके 12वें भाव से मार्च में प्रथम यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर हर क्षेत्र में मिले जुले परिणाम आपको देगा, परंतु बृहस्पति तीसरे से चौथे भाव में गोचर करेंगे जो जिंदगी को बहुत बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह से आपका कुछ वर्ष 2025 रहने वाला है। तो चलिए अब विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं और जान लेते हैं कि वर्ष 2025 आपका कैरियर के हिसाब से किस तरह का व्यतीत होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत से मई के मध्य तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर नौकरी और आपके व्यवसाय की स्थितियों को शुभ परिणामों में बदलेगा। आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इंक्रीमेंट के साथ ही आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। मई के बाद और भी अच्छी स्थितियां आपको प्राप्त होंगी। हालांकि शनि के कारण नौकरी में और बृहस्पति के कारण आपके बिजनेस में थोड़ा सा विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ आपको संयम से काम लेना होगा और अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको अनावश्यक जोखिम उठाने से बचना चाहिए। इसके लिए आपको शनि ग्रह के उपाय कर लेने चाहिए। इससे सब कुछ सामान्य होगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेंगी। तो चलिए, ये तो था आप सभी मीन राशि के जातकों का कैरियर वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि मीन राशि के सभी जातकों का एजुकेशन के क्षेत्र में वर्ष 2025 कैसा व्यतीत होगा। वर्ष 2025 की शुरुआत से मई तक गुरु आपके तीसरे भाव में रहकर शुभ प्रभाव देंगे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छा समय रहेगा। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी तीसरे भाव का गुरु बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके बाद में मई के मध्य में जब गुरु का चतुर्थ भाव में गोचर होगा तो छात्र रिसर्च जो भी कर रहे हैं और जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्र छात्राओं के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होगा। स्कूली छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि राहु, केतु और शनि के कारण शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ सकती है। इसके लिए उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और आपको लापरवाही और आलस्य से दूर रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पढ़ाई से संबंधित परेशानियां फेस नहीं करनी पड़ेंगी और आपकी पढ़ाई निरंतरता से आगे बढ़ेगी।
तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि के हमारे सभी जातकों का दाम्पत्य जीवन, उनकी मैरिड लाइफ किस तरह की रहने वाली है। साल 2025 में अगर विवाह करने की आप चाहत रखते हैं तो मई के मध्य तक राहु और केतु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। उसी के साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी इसी भाव पर रहने वाली है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी जो भी कुछ करना हो आप मई से पहले कर लें। दूसरी ओर वैवाहिक जीवन की बात करें, जिनका विवाह हो चुका है, तो मार्च के बाद में शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे वर्ष बना रहेगा। राहु और केतु का पहले ही इसी भाव पर प्रभाव है, तो ऐसे में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी होगी। विवाद से आपको बचकर रहना होगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। घर परिवार के लिए चतुर्थ भाव का बृहस्पति शुभ फल देगा, लेकिन इसके लिए आपको घर में ही गुरु के उपाय करते रहने चाहिए। गुरु के उपायों में आपको हल्दी या केसर या दोनों को मिश्रित करके अपने माथे पर, अपने गले पर और अपनी नाभि पर तिलक नियमित रूप से लगाते रहना चाहिए। इसके साथ ही अपने गुरु का रोजाना ध्यान करना चाहिए। गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की माला जाप करनी चाहिए। और हो सके तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। गुरु भगवान की पूजा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके आप गुरु को प्रसन्न करें। अपने से बड़े जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने से बड़े गुरुजनों का सम्मान करें। और आपका चाहे विवाह हो गया है, अभी भी आपके गुरुजन आपको मिलते हैं, तो आप उनको नियमित रूप से सम्मान दें। और अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं जिनसे आपने नाम दीक्षा ले रखी है, तो समय समय पर आप उनके दर्शन करते रहें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अगर फिर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी व्यतीत होगी और उसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी वर्ष 2025 में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि के हमारे सभी जातकों का आर्थिक पक्ष किस तरह का रहने वाला है वर्ष 2025 में। वर्ष 2025 की शुरुआत से मई के मध्य तक बृहस्पति आपकी राशि में, आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहकर लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके चलते मई महीने तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। इसी के साथ ही शनि के द्वादश भाव में रहने से भी आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मार्च के बाद में ग्रहों की स्थिति बदलने से आपकी आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कुल मिलाकर पूरे वर्ष में यदि मंगल और बृहस्पति के प्रभाव को देखें तो आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत ही रहने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत ही रहेगी। आप गोल्ड में निवेश करने के अलावा भूमि में भी इस साल निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार में आपको थोड़ा मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा, तो वहाँ पर बहुत सोच समझकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से आपकी वर्ष 2025 में आर्थिक स्थिति अच्छी ही प्राप्त होगी। इस तरह का वर्ष आपका 2025 व्यतीत होगा। तो चलिए सेहत के मामले में जान लेते हैं मीन राशि वालों का 2025 कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में द्वादश भाव का शनि छठे यानी कि रोग भाव में और राहु केतु का प्रभाव प्रथम यानी लग्न भाव पर रहेगा। इसके कारण आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। पेट, कनपटी, घुटनों और नसों से संबंधित आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। इसके बाद में शनि जब आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तब पूरे वर्ष सेहत में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रह सकता है। बेहतर होगा कि आप अभी से ही अपनी जीवन शैली को संतुलित बनाएं, संतुलित आहार लें और प्रतिदिन योग, प्राणायाम, व्यायाम अवश्य ही करें। उपाय के तौर पर आप सेहत में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उससे बचने के लिए भैरव मंदिर में प्रसाद अवश्य ही अर्पित करें। स्ट्रीट डॉग्स की आप सेवा करते रहें, उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहें। यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो प्रतिदिन
नीम की दातुन आपको अवश्य ही करनी चाहिए और हनुमान जी की उपासना करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो वर्ष पर्यंत आपकी सेहत ठीक रहेगी और आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए, इस तरह का सेहत का पलड़ा आपका वर्ष 2025 में रहने वाला है। अब हम कुछ छोटे छोटे ऐसे क्या उपाय करें जिसकी वजह से हम 2025 को और अधिक बेहतर बना पाएं। तो इसके लिए आप ध्यान से इन उपायों को पूरे वर्ष भर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। इससे आपका 2025 और अधिक बेहतर और अधिक सुदृढ़ बनेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन के उन सफलता के शिखर पर आप पहुंच पाएंगे जहां पर आप सफलता के मार्ग में बढ़ रहे थे लेकिन आप आगे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो आप उस मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रत्येक चौथे महीने कन्याओं को बुधवार या शुक्रवार के दिन भर पेट भोजन करवाना चाहिए। अपने घर की ईशान और उत्तर दिशा को आपको खाली रखना चाहिए और वहाँ जल की स्थापना कर दें। शनिवार को शाम को छायादान आपको अवश्य ही करना चाहिए। छायादान में आपको किसी पात्र में सरसों का तेल भरकर अपने मुख को देखकर उसे दान कर देना चाहिए। गुरुवार का हो सके तो आप व्रत रखें और मंदिर में पीली वस्तुओं का दान अवश्य ही करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो वर्ष 2025 आपका बहुत ही बेहतर बन जाएगा। आपका लकी नंबर 3 होता है। लकी रत्न पुखराज। लकी कलर की बात करें तो पीला और नारंगी हो आपके लिए बेहद ही शुभ कलर होते हैं। लकी वार की बात करें तो थर्सडे, बृहस्पतिवार और संडे, रविवार आपके बहुत लकी वार होते हैं, लकी डे होते हैं। इसी के साथ ही आपको कुछ मंत्रों का जाप भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए जिनकी वजह से आपको दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से वर्ष पर्यंत जप लेनी चाहिए। इसी के साथ ही अगर आप ये मंत्र नहीं भी कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इन मंत्रों का यथासंभव आप जाप करते रहें वर्ष पर्यंत, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप एक माला कर सकते हैं, श्रद्धा अनुसार 11, 21 जितनी आपकी मर्जी हो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। मैं तो ये कहूँगी आपको कि आप 2025 ही नहीं बल्कि जीवन पर्यंत इन मंत्रों का जाप करते रहें, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार ये मंत्र आपके जीवन को आगे बढ़ाने में, सफलता के शिखर तक पहुंचाने में बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र हैं। तो आप अपनी राशि के अनुसार इन मंत्रों की एक माला, 11 माला, जितनी आपकी श्रद्धा है, डेली नियम से आप जाप करें। आप इनके परिणाम जब देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप जब इनको मंत्रों को जब पढ़ना आपने शुरू किया था तब से, और जब आप पढ़ते हुए आपको कई साल बीत जाएंगे, मतलब जब आप इनको पढ़ते हुए आपको समय हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में पहले कहाँ थे और अब किस शिखर पर पहुँच चुके हैं, किस सफलता की ऊंचाइयों को आपने छुआ है। तो इस तरह से ये मंत्र आपको लाभ देंगे, क्योंकि मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बदलें। आशा करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आपका वर्ष 2025 बहुत ही बेहतर हो, आपका जीवन बेहतर हो। इसी के साथ ही आपसे विदा लूँगी और आशा करती हूँ कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जानकारों तक इस वीडियो को, चैनल के लिंक को पहुँचाएंगे ताकि वे भी अपनी राशि अनुसार 2025 को और बेहतर कर पाएँ, उपायों को अपना पाएँ। तो आप उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ और अपना योगदान दें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। और वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।